भाई जिस हिसाब से महंगाई ने आसमान के दाम छुए ना भाई, ऐसी सिचुएशन में एक आम आदमी तो छोड़ो, एक सरकारी नौकरी वाले बंदे की भी ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह जा रही है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ भाई कि मेरे खुद के खर्चे, भाई साहब ऐसा कोई महीना और नहीं होगा जिस महीने 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ खर्च ना होता हो। ठीक है, तो मैं यही मेरी सोच के यही दिमाग ख़राब रहता है कि भाई एक जो कॉमन पीपल है उसके लिए कितना टफ होता है, कैसे अपनी लाइफ को वो सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, फिर मैंने उसको एनालिसिस किया कि भाई हाँ, जैसे मतलब खर्चे बढ़ते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे फिर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और इसके बाद भी अगर खर्चे फुलफिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें ना एडजस्ट करने की ज़रूरत है, सेविंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लस हमें सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना भाई, तो डे बाय डे ना हम लोग भाई साहब कर्ज के और ईएमआई के चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि उस समय आप किसी और से नहीं, खुद से घृणा करोगे और बहुत ही टफ होगा आपको स्ट्रेस से ओवरकम करना। फिर आपके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन आएगी, ना तो किसी से बात करने का मन करेगा। ठीक है, चिड़चिड़ापन दिमाग रहेगा। ठीक है, ना तो किसी से बात करोगे, ना किसी बोलोगे, मतलब कोई बोलेगा तुरंत ही चिल्ला दोगे। तो ये सब क्या है? ओवर प्रेशर। ठीक है, लोगों को नहीं पता कि आप ऐसे मतलब मिसबिहेव क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो दीज ऑल हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर प्रेशर ऑफ फाइनेंशियल इशू। ठीक है, तो भाई इन सब चीज़ों की वजह से ना ओवर प्रेशर नहीं होना है। तो उसके लिए हम लोग अभी से ना, आपके पास जो भी सेविंग बच रही है तो भाई कोई ऐसा छोटा से छोटा इनकम सोर्स जनरेट कर लो, सो दैट वहाँ से कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर आप 20 के भी पर मंथ अगर अर्न करते हैं, ठीक है, अगर आप 50% भी खर्च करते हैं और अपना मतलब डेली का जो एक्सपेंस है वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो 10 के भाई कोई ऐसा छोटा सा बिजनेस सेटअप कर दो घर पे, सो दैट वो कुछ ना कुछ जो वो है रेवेन्यू जनरेट कर दे। एक तो है कि अकाउंट में पड़े रहें। ठीक है, एक ये होता है कि भाई उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी छोटी सी सब्जी पर डे डेली कैश फ्लो चाहिए ना, तो उसके लिए आप कुछ नहीं, बस सब्जी वब्जी ला के रख दो। ठीक है, पर डे का डेली सप्लाई, क्योंकि डेली नीड है, सब्जी लोग खरीदेंगे। तो अगर पर डे का अगर एटलीस्ट 200 रुपये भी अगर आपको प्रॉफिट होता है ना, तो भाई आपको महीने के 6,000 रुपये प्रॉफिट होंगे, तो कुछ तो रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो ऐसे करें जैसी हमारी इनकम है अकॉर्डिंगली भाई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें सोर्स ढूंढो। सोर्स में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक इनकम सोर्स से काम नहीं चलने वाला, चाहे वो सरकारी नौकरी वाला बंदा हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो तो खैर एक्सेप्शन हो गए। मैं एक नॉर्मल जो आम बिजनेसमैन है, आम सरकारी नौकरी वाले जो होते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ भाई, एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर मत रहो। अगर आप ऐसा रहते हो तो आप डे बाय डे कर्ज में आते रहोगे, ईएमआई में डूबते रहोगे, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाओगे ना कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि उस दिन ओवर प्रेशर की वजह से आप सुसाइडल थॉट के शिकार हो जाएंगे। ठीक है, सुसाइडल थॉट आएंगे और मल्टीपल लोग आज की डेट में ओवर प्रेशर जो मैनेज कर ले जाते हैं तो वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाते हैं वो सुसाइड कर जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई फाइनेंशियल इशू भी एक मेजर फैक्टर है अपनी लाइफ का, तो इसको नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, मेरे भाई अगर ज़्यादा ही हाथ का मैल है तो कह दे तू मुझे दे दे। ठीक है, कमाते रहिए तू। ठीक है, ये जो ज्ञान देते हैं ना भाई, पैसा कुछ नहीं है बट सब कुछ है। ठीक है, तो लोगों की बातों में ना आए, पैसों पे ध्यान दें। ठीक है, और अपने ऊपर काम करें। ठीक है, अपनी आदतों को सुधारें और अच्छे लोगों की संगत में बैठें। जय हिंद, जय भारत।